कार्यक्रम आज कल में आपका स्वागत है। आज का विषय है संविधान दिवस। आलेख है डॉक्टर वी विजय कुमार का, वचन स्वर शरद बाघेला का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के परिपालन में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में लागू किया गया। 26 नवंबर, जिस दिन भारत में संविधान को अपनाया गया था, 2014 तक संविधान निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर न केवल मसौदा नीति के अध्यक्ष थे, बल्कि भारत संघ के प्रथम कानून मंत्री भी थे। मई 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि 26 नवंबर को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के नए संविधान को प्रमाणित किया, क्योंकि उसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए थे। संविधान के शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को प्रभावशील किए गए, जिस दिन भारत देश एक गणराज्य बना। उसी दिन संविधान सभा समाप्त हो गई और अस्थायी संसद अस्तित्व में आ गई। चुनाव के बाद भारतीय संसद का गठन हुआ। भारत के संविधान में प्रस्तावना समेत 395 अनुच्छेद 22 भागों में व्यवस्थित है और इसमें 8 अनुसूचियां हैं। अब तक संविधान में 105 बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान में 25 नए शुरू किए गए भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा का सबसे अधिक ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और यादगार क्षण 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आयोजित सत्र था, जिस सत्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया कि भारत की संविधान सभा ने भारत के शासन के लिए सत्ता ग्रहण कर ली। इसके बाद संविधान सभा न केवल संविधान बनाने वाली संस्था रही, बल्कि उसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय विधायिका की शक्तियों का भी प्रयोग किया। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की हुई बैठक में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 27 अक्टूबर 1947 से 13 फरवरी 1948 के दौरान संविधान के प्रारूप प्रावधानों पर प्रारूप समिति ने 42 दिन विचार और चर्चा की। प्रारूप समिति द्वारा अनुमोदन प्रारूप संविधान का अंतिम संस्करण 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान D.P. खेतान के निधन से हुई रिक्ति को भरने के लिए T.T. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में मनोनीत किया गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित और आवश्यक सुधार हेतु कुछ और समय लिया। इसके उपरांत डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनर्व्यवस्थित प्रावधानों को संविधान सभा के समक्ष रखा। 14, 15, 16 नवंबर 1949 डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया और ये निर्णय लिया कि संविधान को पारित किया जाए। उसके उपरांत संविधान सभा ने 9 दिनों तक पुनर्व्यवस्थित प्रावधानों पर चर्चा की और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। संविधान दिवस के दौरान संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। संविधान की प्रस्तावना प्रदान करती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों को दिया गया है। संविधान लोगों द्वारा स्वयं को दिया गया है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित करता है, भाईचारे को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना चाहता है। सर्वोत्तम संभव परिवार प्राप्त करने के लिए इन मूल्यों को भारत के प्रत्येक नागरिक को समझने की आवश्यकता है। यह संविधान दिवस समारोह का केंद्र बिंदु है। इसी के साथ आजकल कार्यक्रम संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।